नमस्कार। कक्षा 10 विषय हिंदी अपन पढ़ रहे थे झांसी की रानी। ये कविता झांसी की रानी किसने लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। ये बहुत लंबी कविता है, अपने इसके पहले भी 2-3 वीडियो हो चुके हैं। अब आगे के पढ़ते हैं अपन। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, अंदर से। महलों ने दी आग, झोंपड़ी में ज्वाला सुलगाई थी, यानी महलों में रहने वाले अमीर लोग भी और झोंपड़ी में रहने वाले गरीब लोग, सब में एक स्वतंत्रता की आग लहर फैल गई कि हमें तो स्वतंत्र होना है, अंग्रेजों से आजाद होना है। ये स्वतंत्रता की चिंगारी, ये जो स्वतंत्रता की भावना थी वो अंतरतम यानी अंदर से आई थी, मतलब लोगों में अपने आप स्वतंत्र होने की भावना आई थी। झांसी चेती, झांसी चेती मतलब झांसी जागी, झांसी भी उसमें लड़ने के लिए तैयार हो गई, अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए। दिल्ली चेती, दिल्ली के सभी लोग अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार हो गए। लखनऊ लपटें छाई थी और लखनऊ में भी सारे लोग स्वतंत्रता में शामिल हो गए थे। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। मेरठ कानपुर पटना यहाँ के लोगों ने भी जबरदस्त स्वतंत्रता में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 का, उसमें खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। जो आगे नहीं बढ़ रहे थे, जबलपुर कोल्हापुर मतलब यहाँ के लोग जो आगे अंग्रेजों के डर के मारे आगे नहीं बढ़ रहे थे, उनको भी उकसाना था लोगों को, उनके दिल में भी स्वतंत्रता की भावना जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड में हर बोलों द्वारा गाए जाने वाले इस गीत में हमने सुना है कि वो झांसी की रानी खूब लड़ी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कहीं वीरवर आए काम, कहीं वीरवर। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में, ये स्वतंत्रता क्या थी? जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 का, वो क्या था? एक महायज्ञ के समान था। उसमें कई वीर योद्धाएं काम आ गए थे, जैसे नाना धुंधपंत तात्या टोपे, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। इतने सारे सैनिक थे, मतलब बहुत सारे सैनिक थे। सैनिक तो खूब काम आए, लेकिन ये लोग बहुत वीर थे, बहुत ज्यादा इन्होंने वीरता दिखाई थी। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, मतलब आज भारत के इतिहास में आज भी इनके नाम अमर हैं। लेकिन आज जुर्म कहलाती थी उनकी जो कुर्बानी थी, लेकिन अंग्रेजों को उनपे जुर्म करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई थी। उनकी जो कुर्बानियां थी, आज लोग भले ही जुर्म कहे, लेकिन वो उनकी जो वीरता की, जो उनकी शहीद होने की भावनाएं कितनी काम आई थी। बुंदेलखंड में बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हर बोलों द्वारा गाए जाने वाले इस गीत में हमने ये सब सुना है। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, इन सब की तो गाथा छोड़ दो, मतलब ये लोग तो काम आए थे, धुनपंत, नाना, तात्या टोपे, ये सब लोग तो काम आए थे। इसके अलावा तुम देखो कि अब अपन झांसी चलते हैं कि झांसी में कौन था, वहां वीर कौन था। जहाँ खड़ी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में, मर्द नहीं आदमी, वीर आदमी है ना, मैदानों में इतने सारे आदमियों में, मतलब वीरों में कौन बनी थी? मर्द। औरत होके भी आदमी की तरह कार्य करने लगी, कौन? लक्ष्मीबाई, सैनिक बन गई थी। लेफ्टिनेंट वॉकर आप पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर, वहां जो अंग्रेज लेफ्टिनेंट था वो वहां आ गया, लेफ्टिनेंट वॉकर है ना, उसका नाम वॉकर था, वो वहां आ गया और लक्ष्मीबाई से लड़ने, युद्ध करने के लिए। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व दोनों के बीच में हुआ, द्वंद्व आसमानों में, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, उसको बहुत गजब की हैरानी हुई कि एक औरत होकर इतना आदमी से भी ज्यादा लड़ लेती है, एक वीर योद्धा से भी तेज लड़ लेती है, मुझे भी हरा दिया। वॉकर घबराकर भाग गया। रानी बड़ी, कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार। रानी अब कालपी की ओर बढ़ी और 100 मील तक पैदल घोड़े को भगाते हुए आगे बढ़ती चली गई। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया सड़क तत्काल सिधार। लेकिन घोड़ा क्या हुआ? थक गया था और वो क्या करा, वही नाला, बीच में नाला है जो पार नहीं कर सका और वहीं गिरकर मर गया था। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। फिर आगे सामने अंग्रेज आ गए, रानी का घोड़ा तो गिर गया, लेकिन रानी हार कहाँ मानने वाली थी, उसने तो फिर अंग्रेजों से लोहा ले लिया। अंग्रेजों को यमुना के तट पे अंग्रेजों को फिर हरा दिया।
विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार और ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया। रानी विजय हो गई थी, अंग्रेजों को यमुना तट पे हरा दिया था और आगे बढ़कर उसने क्या किया, ग्वालियर पे अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। अंग्रेजों के जो मित्र थे सिंधिया, उसने ग्वालियर पर अधिकार कर रखा था, उसको अपनी राजधानी को छोड़ना पड़ा। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हर बोलों द्वारा गाए जाने वाले इस गीत में हमने सुना है कि झांसी की रानी मर्दों की तरह, आदमियों की तरह, वीर सिपाहियों की तरह खूब लड़ी थी स्वतंत्रता संग्राम में। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। रानी विजय हो गई, ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और आगे बढ़ गई, लेकिन फिर अंग्रेजों की सेना वापस रानी को घेर लिया। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। अब की बार दूसरा जो कर्नल था वो था कौन, जनरल स्मिथ, उनके सामने खड़ा था सैनिक के रूप में, है ना, शत्रु के रूप में, तो उसे भी मुंह की खाई मतलब उसने भी, वो भी रानी से हार गया। कान्हा और मंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। दो उसकी सहेलियां थी महारानी लक्ष्मीबाई की, कान्हा और मंद्रा, वो दोनों उनके साथ आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, भारी धूम मचाई, मतलब कैसे, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई, सैनिकों को मार गिराया। लक्ष्मीबाई की तरह वो भी युद्ध करने लगी और अंग्रेजों से लोहा लेने लगी, पर पीछे से हॉरूज आ गया। हाय गिरी अब रानी थी, पर पीछे से क्या हुआ, एक अंग्रेज अफसर आ गया हॉरूज, और उसने रानी को घेर लिया और चारों तरफ से रानी को घेर लिया, रानी गिर गई थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हर बोलों द्वारा गाए जाने वाले गीत में हमने ऐसा सुना था। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, सेना के पार। रानी मारती हुई काटती हुई आगे बढ़ती गई और सेना के पार चली गई थी, किंतु सामने नाला आया था, वह संकट विषम अपार। लेकिन सामने क्या हुआ, बड़ा नाला आ गया और पहले जो उनका खुद का घोड़ा था, जो उनका अच्छा घोड़ा था, वो तो 100 मील चलने के कारण पहले ही खत्म हो गया था, और घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। और अब ये जो नाला आ गया, इसको पार करने के लिए घोड़ा अड़ गया, मतलब घोड़ा उस नाले को पार नहीं कर सका, और इतने में ही अंग्रेजों के सैनिक आ गए, सवार आ गए, मतलब सैनिक आ गए। रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पर वार। रानी अकेली रह गई और बहुत सारे सैनिक हो गए, वार पे वार होने लगे और रानी घायल हो गई। घायल होके गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी और वो सैनिक घायल होकर नीचे गिर पड़ी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। रानी चिता सिधार गई, रानी खत्म हो गई, स्वर्ग सिधार गई रानी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। मिला तेज से तेज, वो सूर्य के समान तेजस्वी थी, उसका तेज उसी में मिल गया था, उस वक्त चली गई थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। वो रानी जिस समय 1857 में कितने साल की हुई थी, मात्र 23 साल की हुई थी। और वो मनुष्य नहीं थी, वो एक अवतारी थी। हमको जीवित करने आई थी, बस स्वतंत्रता की नारी थी। हम सबको ये सिखाने आई थी कि औरतें भी किसी से कम नहीं होती, वो भी स्वतंत्रता में भाग ले सकती है ना। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी वो हमको रास्ता दिखाते नहीं, रास्ता सिखा गई, दिखा गई कि हमें जो सीख सिखानी थी कि हम सबको स्वतंत्र होना है, हमें किसी के गुलाम नहीं रहना है, किसी के अधीन नहीं रहना है, हम लड़ सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये सब हमको सिखा गई। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कर्तव्य भारतवासी, तेरा ये बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। जाओ रानी, जब रानी स्वर्ग सिधार गई तो लेखिका वो कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी क्या कहना चाहती है कि हम रानी का उपकार कभी नहीं भूलेंगे, उन्होंने जो हमारे ऊपर एहसान किया था, कर्तव्य नहीं, एहसान करने वाले का एहसान नहीं भूलना, है ना, वो भारतवासी कभी नहीं भूलेंगे। आपका ये जो बलिदान है वो हमें एक अविनाशी नहीं, कभी खत्म नहीं होने वाली स्वतंत्रता की भावना जगाएगा। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, चाहे सच्चाई को फांसी लग जाए, अर्थात सच्चाई खत्म हो जाए, सारा छल कपट आ जाए, झूठ आ जाए, इतिहास खत्म हो जाए, इतिहास चुप हो जाए, लेकिन हम आपको याद रखेंगे। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। वो चाहे घमंड के मारे अंग्रेज हमारे झांसी का नाम भी मिटा देंगे ना, तो भी आपका नाम हमेशा
याद रहेगा। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। तेरा स्मारक तेरे लिए कोई याद की चिन्ह भेंट बनाने, स्मारक बनाने की जरूरत नहीं है। तेरा खुद स्मारक, तू खुद है रानी, जो तुमने हमें पथ सिखा गई, दिखा गई, वो सब तेरा खुद, तू खुद हमें सिखा गई। तेरे स्मारक की जरूरत नहीं है। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये आज अपनी कविता पूरी हुई है। इस कविता का भावार्थ आपको अपने शब्दों में अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद इसके जितने भी प्रश्नोत्तर है पाठ्य पुस्तक के, वो आपको अपनी कॉपी में करना है।